दादड़ी निवासी और यूनियन भानु संगठन के प्रदेश महासचिव अरविंद चौहान को पुलिस ने उनके आवास पर ही नजरबंद कर दिया। सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई पुलिस ने किसी विशेष घटनाक्रम या विवाद को लेकर की। हालांकि इस बारे में पुलिस या प्रशासन की ओर से अधिक जानकारी साझा नहीं की गई। इस कदम को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल तेज है, लेकिन फिलहाल इस मामले में कोई स्पष्ट विवरण नहीं आया। अरविंद चौहान के समर्थक और संगठन के सदस्य इस कार्रवाई का विरोध कर सकते। इसी बीच अरविंद चौहान ने कहा कि किसान महापंचायत में हमारी जाने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही मैनपुरी पुलिस ने हमारे घर आकर हमें वहां जाने से रोक दिया। क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या नाम है आपका? अरविंद सिंह चौहान, प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन भानु। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे अरविंद जी, आपको करीब 5 से 6 दिन हो गए नज़रबंद किया गया है पुलिस की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे आप? ये सरकार की नीतियां हैं। हमारे कुछ नेता गौतम बुद्ध नगर में जिनको गिरफ्तार किया गया था उनको अभी तक छोड़ा नहीं गया है, और हमारे को वहां जाने से उसी दिन लगभग 5 दिन हो गया है। 5 दिन से हमको नज़रबंद कर अपने घर पे करके रखा है। तो ये सरकार की नीतियां गलत हैं। किसान को आप नज़रबंद कर रहे हो, और बाकी नज़रबंद करने से क्या हो जाएगा? ठीक है, आपने हमको नज़रबंद कर दिया तो बाकी कार्यकर्ता हमारे जाएंगे ना। इस तरीके से जो ये आंदोलन है बढ़ता ही जाएगा। जिसको आप नज़रबंद करोगे इससे आंदोलन रुकेगा नहीं। आप समस्याओं का समाधान करो कि समस्या क्या, आप बात करो, बात से समाधान निकलेगा। ये नहीं कि आपने सबको नज़रबंद कर दिया, मेरे को यहाँ कर दिया, बाकियों को आप कर दोगे तो उससे समाधान नहीं निकलेगा। इससे तो आप इसका मतलब जो हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसको आप छीन रहे हो कि भाई मेरे को जीने का हक है, आप हमारे घर पे कैद कर दिया हमको, हमारे कोई काम करने नहीं। हमारे काम भी तो है, मैं किसान आदमी हूँ और मैं ऑलरेडी एक्समैन मतलब 20 साल नौकरी करके आ रखा हूँ। जो जवान जय जवान और जय किसान का नारा है वो हमारे पे पूरा लागू होता है। तो इस भारत में सबसे ज्यादा दुखी या तो जवान है या किसान है, और सरकार इस चीज पे ध्यान नहीं दे रही बिल्कुल। क्या प्रशासन ने आपके बड़े नेताओं को नज़रबंद किया है? क्या आपका आंदोलन इसे देखकर कमजोर पड़ेगा या इससे और ताकत बनेगी? इससे और ताकतवर बनेगा, क्योंकि जब किसी का लीडर अगर किसी कस्टडी में आता है तो जो नीचे वाले हैं वो और ज्यादा उत्साहित होते हैं, और उनके अंदर जो गुस्से की भावना है बहुत ज्यादा प्रकट होगी। इससे ये आंदोलन कम नहीं होगा और बढ़ता ही जाएगा। ये सरकार की ये जो सोच रही है प्रशासन की, मैं किसी को नजरबंद करके उसके कामकाज में आप रुकावट पैदा कर सकते हैं, लेकिन उसको खत्म नहीं कर सकते। अच्छा, आप केंद्र सरकार की नीतियों को किस नज़र से देखते हैं? केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं बिल्कुल विफल हैं आज की, क्योंकि कृषि मंत्री जो हमारे शिवराज सिंह चौहान जी हैं, आज लगभग 15 दिन से ज़्यादा ऊपर होता जा रहा है। उन्होंने अभी मुंह से ये जवाब नहीं निकाला है कि मैं किसानों से बात करूंगा। आपको मंत्री बनाया तो किसानों ने ही है ना, वोट तो हमने दिया ना। और अब वोट बन के आप वहाँ पहुंचे तो हमारी सुनने के लिए इनकार कर रहे हो। मतलब हमारे से ऐसी उनके अंदर भावना है कि मैं उनसे मिलूंगा ही नहीं। आप आइए, बैठ के बात करिए किसानों से, समस्या को सुनो। कुछ समस्याएं आपकी होंगी, कुछ समस्याएं हमारी होगी, बैठ के बात होगी। वो हमारे नेता, बड़े नेता बैठेंगे तो समस्या समझ सकती हैं। इस तरीके से नहीं है, ये तो एकदम आपका दादागिरी चल रही है कि हमने उठा के बंद कर दिया, किसी को उठा के लाटे। नाम आपका? मैं विपिन शुक्ला, भारतीय किसान यूनियन भानु प्रदेश सचिव हूँ, और मैं इस समय भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश महासचिव श्रीमान अरविंद सिंह चौहान जी के आवास पे हूँ। इनको नज़रबंद पिछले 5 दिनों से कर रखा है। हमारे लगभग सभी बड़े कार्यकर्ता नज़रबंद किए गए हैं, और बाकी नज़रबंद होना अपने आप में एक अलग बात है। चलिए ठीक है, आपको ऐसा लगा कि हमारे कार्यकर्ता नहीं जा पाएंगे दिल्ली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो दिल्ली में ही हैं, और मांगे जो हम लोगों ने रखी हैं, हमारे नेताओं ने रखी हैं, पूरी होती हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारा आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। क्या आपकी मांगे हैं जो सरकार पूरी नहीं करती है? हर बार सरकार विफल रहती है। देखिए, सरकार पे आरोप और प्रत्यारोप सभी सरकारों पे हम नहीं लगा सकते हैं। सरकार आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन जो हम लोगों पे हमारे किसान नेताओं को आश्वासन दिया जाता है वो कभी पूरा होता ही नहीं है। हमेशा यही कहा जाता है कि हम आपकी मांगों को पूरा कर देंगे। हमारी जो हड़तालें होती हैं, हमारी जो मांग के तौर पर हम लोग जो बैठते हैं, धरना देते हैं, हमारे धरना खुलवा दिए जाते हैं। उसके बाद में रिजल्ट 0 रहता है। क्या नाम आपका? शिववीर सिंह चौहान। शिववीर सिंह, आपसे जानना चाहेंगे क्या सरकार से आपकी मांग है जो सरकार आपकी मांग पूरी नहीं कर पा रही है? लगातार आंदोलन आपकी यूनियन के या किसान लोग कर रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा तो एमएसपी क्यों नहीं दे रही?
स्वामीनाथन रिपोर्ट उसको लागू करने 60+ सीटों कर रही, स्वामीनाथन क्यों नहीं कर रहे? जो असली मुद्दा है उसे क्यों नहीं सुलझा रही? दूसरी बात, उचित दाम क्यों नहीं दे पा रही सरकार? तानाशाही रवैया पर आ रही। आवारा पशु इतने कर दिए, कह रहे कि हमने बाड़े बनाए, गौशाला बनाई। कहाँ है गौशाला? गायों अत्याचार किसानों की फसल को बर्बाद करके रख दिया। उचित मूल्य नहीं दे पा रही। उसका ये नहीं सोच रहे हैं कि समर्थन मूल्य कितना होना चाहिए। मर्जी है, जैसा सरकार चाहे वैसा कर रही है और लोगों को बढ़ा रही। किसानों के बारे में और मजदूरों के बारे में कुछ सोच ही नहीं रही है। क्या करेगा किसान? कहाँ से उन्नति कर पाएगा? किसान नीचे क्यों चला जा रहा है? किसान की समस्या का हल हो क्यों नहीं पा रहा है? किसी सरकार हमेशा और हर अगर जिले में देखा जाए तो गौशाला का निर्माण करा रही है। हाँ। कुछ पशु हैं जो बाहर छूटे हुए हैं, आप ही लोगों के छूटते हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? इस पर क्या कहेंगे? हमारे पशु हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? किसकी जिम्मेदारी है? क्यों छोड़े जा रहे सारे? और लोगों को तो सारी व्यवस्था कर दी सरकार की। ये व्यवस्था नहीं है तो क्यों नहीं उनको गौशालाओं में भेजा करती है? इनके पास आदमी नहीं है, क्यों? कौन भेजने जाएगा? फसल का जिम्मेदार कौन होगा? अगर किसान मैदान में आ जाते हैं तो प्रशासन के सामने खड़े होंगे। प्रशासन के सामने खड़े होने में क्या दिक्कत? किसान प्रशासन के सामने लड़ कैसे पाएगा? आंसू गौ से गोले उनके पास, लाठी चार्ज उनके पास, गोलियां उनके पास, रबड़ की गोलियां उनके पास। क्या करेगा किसान? किसान तो निहत्था है ना, उसके पास कहाँ हथियार है? वो किससे लड़ेगा? ये जबरदस्ती है, ये तानाशाही रवैया अपना रही सरकार। 14 महीने से सिम्बू बॉर्डर पर लगा हुआ था, 700 किसान मर गए। क्या किया? 2 मिनट में खत्म कर दिया कि हमसे भूल हो गई। किसान के इतने कौन जिम्मेदार होगा? किसान मर गए, उनके परिवार को कौन पालेगा? सोचा कभी? दंगा फसाद कौन कराता है? सरकारें कराती हैं। क्यों नहीं इनका कृषि मंत्री क्यों सामने नहीं आता है? इतनी बात होती, शिवराज सिंह को इस समय सामने क्यों नहीं आते? फिलहाल इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की